बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके और वो अपलोड भी हो चुके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 तक जो क्वेश्चंस थे वो करने का मेथड और था। ये जो नीचे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर आगे जो क्वेश्चंस हैं 19 तक, इनका मेथड एक अलग है। कैसे इनको कहते हैं, अगर नॉर्मल हम बात करें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक आपको दिया हुआ होता है कोई टर्म, तो उसमें जैसे आइडेंटिटीज हैं हमारी पूरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो उसमें तीन टर्म्स होती हैं। अगर हम पहली आइडेंटिटी की बात करें और दूसरी की बात करें, और फिर वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पहली टर्म, बी प्लस 2ab दूसरी टर्म, और प्लस बी स्क्वायर ये तीसरी टर्म। तीन टर्म्स होती हैं और फॉर्मूला पूरा क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर दो टर्म्स दी हो और तीसरी टर्म मिसिंग हो तो उस तीसरी टर्म को ऐड कर लिया जाता, लेकिन उसका इंपैक्ट बैलेंस करने के लिए उसी टर्म को हम माइनस भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड ऐसे होगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखें, उसने आपको टर्म दिया 4x4 प्लस 81। दो टर्म्स दी हुई हैं, 4x4 प्लस 81, 4x4 प्लस 81 ये टर्म दी है। देखें, अगर आप देखें तो ये आपका ए स्क्वायर भी दिया हुआ है और बी स्क्वायर भी दिया हुआ, लेकिन 2ab मिसिंग है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 2ab यहां पे हम, अगर आप इसको अपना a कंसीडर करें ये बन जाएगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको अगर आप b कंसीडर करेंगे ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 2x2 का, अब 2 का स्क्वायर 4 होगा और x स्क्वायर का स्क्वायर 4 होगा। अगर आप देखें तो ये a स्क्वायर भी दिया हुआ, b स्क्वायर भी दिया हुआ, लेकिन मिसिंग क्या है, 2ab मिसिंग है। हेयर आपका a क्या है, ये, और b क्या है, ये आपने खुद से ऐड करना है इसको कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। लेकिन जब चूंकि ये खुद से ऐड करेंगे तो इसका इंपैक्ट बैलेंस करने के लिए इसी को माइनस भी करेंगे। आप ये बात समझ रहे हैं? देखें ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तो बन गया कंप्लीट स्क्वायर। ये हमने क्यों ऐड किया, हमने अपने उस ये आइडेंटिटी जो हमने सीखी थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेंटर में भी आ जाता। ठीक है, इसको यूं भी लिख सकते हैं इस जगह पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दो टर्म्स दी थी, तीसरी मिसिंग थी, वो ऐड की किस लिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, स्क्वायर फॉर्म करने के लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस के अंदर ये चीज यूज होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 4x4 प्लस 81। इस क्वेश्चन के अंदर 4x4 प्लस 81 हमने जब चैप्टर नंबर 9 किया, चैप्टर नंबर 9, तो उसमें जो पहला लेक्चर था जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हमने डिस्कस किया, तीन फार्मूलाज, तीन आइडेंटिटीज को, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तीसरी और लास्ट आइडेंटिटी या फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन आइडेंटिटीज को हमने डिस्कस किया था पूरी तरह के, ये कैसे एक्सट्रैक्ट होती हैं, कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। वो लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं वॉच किया तो वो ज़रूर वॉच कर लें इनको स्टार्ट करने से पहले। उसका लिंक भी आपकी आसानी के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि ये आगे वाले क्वेश्चन सारे आपको अच्छे से समझ में आए। तीन ही आइडेंटिटीज हैं जिनको वहां डिस्कस किया है। अच्छा, अब ये 4x4 प्लस 81 इसको हमने कंप्लीट एक फार्मूला की शक्ल में बनाना है। अब देखें, अगर हम गौर करें तो यहां पे ये a है, ये b है। 4x4 को हम लिख सकते हैं 2x2 स्क्वायर। ठीक है, देखें ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा और x2 पावर की पावर 2 2 4। ये इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो 4x4 ही लिखा हुआ, लेकिन हमने इस फॉर्म में लिख दिया। प्लस अगर हम 81 को देखें तो 81 है 9 का स्क्वायर, 9 9 81, ये 81 ही लिखा हुआ, लेकिन ये इस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब ये अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए होता है, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर और प्लस 2ab क्या है, a क्या है 2x स्क्वायर, b क्या है 9। आपने यहां पे ये ऐड किया 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। अगर आपने ये चीज यहां ऐड किया है तो डेफिनेटली इसी को यहां पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देखिए ना, असल चीज तो ये थी, असल चीज तो ये थी, ये दो चीजें थी, ये आपने खुद से ऐड किया। तो खुद से अगर कोई चीज ऐड करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए उसी चीज को माइनस भी करेंगे ताकि ओवरऑल इंपैक्ट 0 रहे। सेम चीज हमने ऐड कर दी और वही यहां पे माइनस भी कर दी, 2x 2 इंटू 9। देखें वही चीज हमने यहां पे ऐड की हुई है और वही यहां पे माइनस की है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे नेट इंपैक्ट अगर हम डिस्कस करें, और ये वैसे रह जाएगा। इन अदर वर्ड्स यही चीज लिख दी है, इस तरह लिख दी है, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले एक स्टेटमेंट आएगी, पहले मैं वो राइट कर देता हूं, उसके बाद ये वाला स्टेप लिख दूंगा। ये डायरेक्ट मैं सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। यहां पे लिखें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हम यहां पे जगह छोड़ते हैं। क्वेश्चन किस तरह आप अपने पास सॉल्व करेंगे मैं पूरा तरीका आपको बता रहा हूं। पहले यूं लिखेंगे, क्योंकि ये हम लाइन तब फिल कर देंगे जैसे ही हम यहां पे ये वाले बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके कि ये क्यों लिखा। अब ये प्लस किया तो ये माइनस भी करेंगे। क्या करेंगे 2ab, a क्या है 2x2, b क्या है 9। ये ऐड कर दिया तो ये माइनस भी किया, नेट इंपैक्ट कुछ नहीं हुआ। अब यहां पे लिख दीजिए, अब आप एक मिनट गौर करें, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 एक्स स्क्वायर। अब आप देखें यहां पे आपने क्या ऐड किया है 36 एक्स स्क्वायर ऐड किया है और 36 एक्स स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट किया है। तो आप लिखें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 36 एक्स स्क्वायर। ये देखिए, ये हमने 36 एक्स स्क्वायर को ऐड किया और 36 एक्स स्क्वायर को माइनस किया। एक बात, दूसरा तरीका, अगर हम 36 एक्स स्क्वायर की जगह ये लिखना चाहें 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9, ये लिख सकते हैं, यूं लिख सकते हैं जी, बिल्कुल यूं भी लिखा जा सकता। देखिए ना, यही चीज आपने यहां ऐड की और यही माइनस की, दोनों लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन था, या आपने उसमें स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको माइनस प्लस भी किया और इसी को माइनस भी कर दिया। ये हमने लिख दिया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस, ठीक है। आगे आप स्टेटमेंट में ये ऐड करना चाहें टू मेक इट स्क्वायर, ठीक है, तो लिख सकते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9 टू मेक इट स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या बना। अगर हम वो फॉर्मूला याद करें जो हमने चैप्टर 9 के पहले पहले लेक्चर में किया, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां लिख लें बाय यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा a, दिस इज a प्लस दिस इज b माइनस 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बहुत दफ़ा ये बात कही है कि क्वेश्चन को करते हुए अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम आए, तो नीचे कमेंट्स में आप पूछें। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको उसका आंसर दूं। इसके अलावा अगर आपने पूछना है तो आप जो इंस्टाग्राम है मेरा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं।
ट्विटर पे भी, और जो फेसबुक पेज है वो भी, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम। अब अगर आप गौर करें तो देखें, ये 2x² प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 36x², इस 36x² को 6x² यूँ लिख सकते हैं हम। 6 का स्क्वायर 36 और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला बन गया अगेन, वही जो थर्ड आइडेंटिटी थी, लास्ट वाला फॉर्मूला जो डिस्कस किया था कि a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। लिख दीजिए यूजिंग a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। दिस इज a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, a ये आपका a था प्लस b a माइनस b। इसको अगर हम अरेंज करके लिख लें तो कैसे लिखा जाएगा, x वाली जो टर्म है वो पहले आ जाएगी, 2x² प्लस 6x प्लस 9, इसी के साथ 2x² माइनस 6x प्लस 9। ठीक है जी, 2x² प्लस 6x प्लस 9, 2x² माइनस 6x प्लस 9, इसी को अरेंज करके लिख लिया और यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो चुका। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 9x4 माइनस 3x² प्लस 1। अब देखिए इसमें भी 3 टर्म्स हैं। हमने देखना है कि हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला जो है ना वो एक कंप्लीट स्क्वायर को हमने फॉर्म करना है। अगर आप देखें 9x4 माइनस 3x² प्लस 1, ये तो किसी तरह भी इसको स्क्वायर बनाया नहीं जा सकता। ये बन रहा है 3x² का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता। अगर आप इसको देखें, ये बन सकता है सर 3x² जी, बन सकता सर, प्लस 1 का स्क्वायर हो गया और माइनस 3x² वैसे साइड पे ले जाएंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यूं लिखा है। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का यूं स्क्वायर बन गया। तो ये दोनों यूज करेंगे हम, इसको हम साइड पे लिखेंगे। आगे मैं करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में मजीद आएगा। अब देखें, ये 9x4 और ये प्लस 1, ये बन जाएंगे हमारे स्क्वायर, जो हमने फॉर्मूला बनाना है उसके पार्ट बन जाएंगे। ऐड, यहां पे पहले स्टेटमेंट लिख लें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो हम यहां पे अब देखते हैं। पहले तो यूं लिख लें, 3x² प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, दिस इज योर b। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका स्क्वायर ये हो गया, ये बच गया सर, इसको हम लास्ट में ले जाते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पे देखें, अगर हमने ये चीज प्लस की है तो इसका इंपैक्ट बैलेंस करने के लिए बिल्कुल यही चीज यहां पे हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 2ab, a क्या है 3x², b क्या है ये 1। ठीक है, यही चीज, डिट्टो यही चीज यहां पे हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दी। a² प्लस 2ab प्लस b², ये वैसे का वैसे ही आ गया। और ये चीज हमने सर यहां माइनस क्यों की, ये चूंकि हमने यहां पे प्लस किया था, इसका इंपैक्ट बिल्कुल बैलेंस करने के लिए कि जो चीज हम प्लस, खुद से हम कुछ भी ऐड माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर प्लस करेंगे तो उसका इंपैक्ट करने, बैलेंस करने के लिए माइनस भी करेंगे। ठीक है, अगर खाली प्लस कर देते तो ये तो बिल्कुल इसका बैलेंस आउट हो जाता। ठीक है, खुद से ऐसा नहीं कर सकते हम। हाँ, अगर हमने कोई चीज प्लस की है तो उसको बैलेंस करने के लिए वही चीज बिल्कुल माइनस भी करेंगे। देखें, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट
अब इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6x स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहते हैं, दोनों तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 1 टू मेक अ स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया जी, बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या बचा हुआ है सर, -3x स्क्वायर बचा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करें, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, -6x स्क्वायर 7 आ गया, ओके। 3x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, -3x स्क्वायर -6x स्क्वायर -9x स्क्वायर हो गया, -9x स्क्वायर हो गया। माइनस, देखे ना साइन सेम है, ये -3 है, ये -6 है। जब साइन सेम हो दोनों आपस में ऐड हो जाते, साइन माइनस वाला ही आएगा, जो साइन दिया होता वही आता, ठीक है। x स्क्वायर आ गया। अब अगर हम देखें इस 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरह, 3x होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगर आप फिर से गौर करें, ये हमारी वो आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो वो आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। यहाँ लिख सकते हैं आप, we know that, या by using we know that a square minus b square is equals to a plus b into a minus b। ये a है, ये माइनस का साइन है और ये b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या आया, a प्लस b, a प्लस बी, ये आपका बी हो गया, और a माइनस बी। इनको वापस से अरेंज कर लीजिए, x वाली टर्म पहले आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, बेनिफिशियल हैं, तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स में नीचे बताइए भी अपनी ओपिनियन के बारे में, और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें जितना पॉसिबल हो सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसको अरेंज करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सिर्फ 3x मैं पहले ले गया हूँ, 1 को लास्ट में ले आया, इसके साथ x था, वेरिएबल इन्वॉल्व था इसलिए। अब देखें यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है जी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का एक्सरसाइज 10B। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, 14 ऑफ एक्सरसाइज 10B। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखें, यहां पर लिख लें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या ऐड करेंगे और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें। सबसे पहले तो ये देख लें, ठीक है, फिर ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐड करेंगे 2ab, a क्या है x स्क्वायर, b क्या है 1, ये चीज़ आपने ऐड की, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 टू मेक अ, या टू फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर, या स्क्वायर टू मेक अ स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये देखें, ये तो x4 की जगह ये आ गया, 1 यहाँ आ गया, ये रह गया, ये हमने साइड पे लिख दिया। ये जब ऐड किया है, इसका इम्पैक्ट कैंसिल करने के लिए यही चीज़ डिट्टो जो पिछले क्वेश्चन में हमने की,
ये सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां प्लस कर दिया, यहां इसको माइनस कर दिया। अब देखें ये क्या एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एड एंड सब्ट्रैक्ट दिस टू मेक अ कंप्लीट स्क्वायर, या सिंपली स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां लिखें वी नो दैट, या बाय यूजिंग लिख सकते हैं वी नो दैट ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज योर ए प्लस दिस इज योर बी का होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2 1 जा 2 और एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, एक एक्स स्क्वायर ये है, माइनस 2 ये है, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए ना, ये -2 था, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, -2 + 1 -1 बच गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया वैसे का वैसे। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी हमें याद है, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, देखिए ना, ये आपका ए है प्लस बी आ गया, ये आपका ए है माइनस बी आ गया। एक्स वाली टर्म इसमें भी पहले 1 लास्ट में चला गया, इसमें भी ऐसे ही हुआ। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 10B का। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। x4 प्लस 3x² y² प्लस 4y4। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सर क्या ऐड करेंगे और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो राइट करते हैं सर। अभी देखें, x4 को x² लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2ab 2y² का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और y² का स्क्वायर 4 हो गया। ये 3x² y² वैसे यहां पे आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, यहां लिख दिया। एक चीज, a² ये है, b² ये है, प्लस 2ab यहां पे इसे ऐड किया तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट कैंसिल करने के लिए इसी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 2 4x² y²। तो यहां आप 4x² y² भी लिख सकते हैं, या जिस तरह ये ब्रेक किया हुआ लिखा वैसे भी लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट एंड ऐड 2x² और y² टू मेक अ या टू फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए, ये पूरा एक स्क्वायर बन गया सर, ये बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² यूजिंग a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, अगर आप देखें ये आ जाएगा प्लस 3x² y² माइनस 2 2 4
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो प्लस 3x² वाई स्क्वायर माइनस 4x² वाई स्क्वायर, तो क्या बचा माइनस x² वाई स्क्वायर। देखिए ना 3 यहाँ है माइनस 4 यहाँ है, तो माइनस 4 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस का साइन है माइनस का साइन है, साइन डिफरेंट है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। 4 में से 3 गए तो 1 बच गए, 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड है कि यहाँ 1 ही है और साइन बड़े नंबर वाला आ गया, x² वाई स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको लिखना चाहें आप यूं भी लिख सकते हैं, कलेक्टिवली सबके ऊपर स्क्वायर आ गया, एक्स वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही चीज लिखी है इस फॉर्म में। अब यहां पे भी वो फॉर्मूला यूज हो सकता, आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी सर? वी नो दैट कर लें, वी नो दैट सिंस यूजिंग कोई भी वर्ड यूज कर सकते, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए है, माइनस का साइन है और ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है जी, अब इसको अगर हम रीअरेंज कर लें, देखें ना ए प्लस का साइन बी, ए माइनस का साइन और ये बी हो गया। एक्स वाली टर्म्स बाद में, एक्स स्क्वायर, फिर ये भी एक्स वाली टर्म पहले आ गई, एक्स वाली टर्म्स, वाई वाली टर्म्स बाद में। इसी तरह यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया।